महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में गुरुवार को विशेष एनआईए अदालत ने 17 साल के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी 7 लोगों को बरी कर दिया है। बरी होने वालों में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल है। चलिए इससे पहले कि आगे बढ़े आपको ये बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या था 2008 में। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में हुए एक बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 95 लोग घायल हुए थे। यह इलाका सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है और उस समय इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। विस्फोटक एक मोटरसाइकिल में लगाया गया था जो घटनास्थल पर बरामद हुई थी। इस बाइक को साध्वी प्रज्ञा से जोड़ा गया और फिर उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। अब इस मामले में अदालत ने क्या फैसला सुनाया है, चलिए आपको बताते हैं। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि विस्फोट के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी उसमें वास्तव में बम लगाया गया था। अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर सका कि मोटरसाइकिल में विस्फोटक था या वह विस्फोट का स्रोत थी। इसके साथ ही अदालत ने साफ किया कि केवल धारणा यानी कि परसेप्शन या नैतिक प्रमाणों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए लागू किया गया था, लेकिन अदालत ने पाया कि इसके लिए जो मंजूरी ली गई थी वह कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण थी। यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति नियमानुसार नहीं ली गई थी। दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण पाए गए हैं। इस कारण से यूएपीए के तहत कोई अभियोजन टिक नहीं पाया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूतों में कई विरोधाभास और खामियां थी। पहला, मृतकों और घायलों की संख्या में अंतर पाया गया। दूसरा, कई मेडिकल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ की आशंका जताई गई। तीसरा, कुछ घायलों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। चौथा, अभिनव भारत संगठन की भूमिका साबित नहीं हो सकी। प्रोसिक्यूशन ने अभिनव भारत का नाम सामान्य रूप से बार बार लिया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया जिससे साबित हो सके कि संगठन की फंडिंग का उपयोग आतंकवाद में हुआ। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। यह कथन न्यायिक व्यवस्था में निष्पक्षता और संतुलन का संकेत देता है। अदालत ने कहा कि अदालत का कार्य तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला देना है, न कि सामाजिक या राजनीतिक दबावों के तहत। जहां आरोपी पक्ष के लिए यह फैसला राहत लेकर आया, वहीं विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिवारों और घायलों के लिए यह एक भावनात्मक झटका है। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब आरोपी बरी हुई तो कुछ परिवारों ने कहा कि उन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला। अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि विस्फोट में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 2 लाख और प्रत्येक घायल को 50,000 का मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह केस भारत के सबसे पेचीदा और चर्चित आतंकी मामलों में से एक रहा। शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की, जिसमें हिंदुत्व संगठनों के नाम सामने आए। बाद में केस एनआईए को सौंपा गया। जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप भी लगा। इस केस में कई गवाह पलटे और कुछ सबूतों की वैधता पर भी सवाल उठे। मालेगांव विस्फोट मामला भारतीय न्यायिक इतिहास का एक अहम अध्याय बन गया है। यह दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए मजबूत, स्पष्ट और कानूनी रूप से अनुमोदित सबूत जरूरी होते हैं। सिर्फ जनभावना, राजनीतिक विमर्श या सामाजिक धारणा से सजा नहीं दी जाती। अब जब अदालत ने अंतिम रूप में 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, तो यह एक मजबूत संदेश है कि कानून की नजर में सब समान है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।